क्या बात हो अगर दोनों साथ हो, वड़ा पाव और चाय, आय हाय आय हाय आय हाय। दोस्तों पहले लोगों को ज़रूरत के हिसाब से भूख लगती थी, आजकल जोमेटो, स्विगी और उबर ईट्स के ऑफर के हिसाब से, डिस्काउंट के हिसाब से भूख लगती है। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं खाने पीने की चीज़ों के बारे में क्यों बात कर रहा हूँ। ये सब आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है। आज हम लोग जानने वाले हैं जोमेटो के बारे में। जी हाँ, जोमेटो, जिससे आप खाना ऑर्डर करते हो। जोमेटो ऐप के जरिए आप लोग आपके इलाके में जितने भी रेस्टोरेंट्स और जितने भी होटल्स हैं, ढाबा है, उन सभी चीज़ों के मेनू लिस्ट, मेनू कार्ड आपको जोमेटो ऐप में मिल जाएंगे और आप घर बैठे बैठे आसानी से खाना मंगवा सकते हो, डिनर ऑर्डर कर सकते हो, लंच ऑर्डर कर सकते हो, ब्रेकफास्ट ऑर्डर कर सकते हो। तो जिससे हमारा टाइम, एनर्जी, मनी तीनों चीज़ बचती है। तो कस्टमर की इस सबसे बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जोमेटो ऐप ने। तो इस जोमेटो की सक्सेस स्टोरी आज हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर जोमेटो ऐप कैसे बना, जोमेटो इतनी बड़ी कंपनी कैसे बनी, 2 आदमी से शुरू होकर 24 देशों तक ये कैसे पहुंची। तो दोस्तों फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो ने अपना पहला IPO 14 जुलाई 2021 को निकाला। जब फर्स्ट IPO निकाला तो प्रत्येक शेयर का जो दाम था वो था बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 76 रुपये था और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पर 72 रुपये था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 23 जुलाई को ही, यानी कि 8 से 9 दिन के अंदर में ही इसका जो प्राइस है वो 115 रुपये हो गया था, यानी कि 39 रुपये ज़्यादा हुआ, यानी कि 51.32% इसमें बढ़ोतरी हुई थी। तो दोस्तों मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से उसके शेयरों की प्राइस में वृद्धि होती रहती है, बढ़ती रहती है। उसी प्रकार से जोमेटो लगातार कंटिन्यूअस प्रोग्रेस में है, इसीलिए इसके शेयर का दाम भी बढ़ता जा रहा है लगातार कंटिन्यू। मार्केट कैपिटल के हिसाब से इसका जो वैल्यूएशन है वो 1 लाख करोड़ रुपए की है। आगे भी इसकी बढ़ने की संभावना बहुत ही ज़्यादा है। तो मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से यह इंडिया में 45वें नंबर पर आती है यह कंपनी, जोमेटो फूड डिलीवरी कंपनी। दुबई का बुर्ज खलीफा हो, ताजमहल हो, व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो, ये जो बना है, दुनिया में जितनी भी चीज़ें बनी हैं वो 2 बार बनी है। कितनी बार? 2 बार। एक बार है ह्यूमन के ब्रेन में और दूसरा है फिजिकल वर्ल्ड में। उसी प्रकार से आज हम लोग मोबाइल में जोमेटो के ज़रिए खाना ऑर्डर करते हैं। तो ये जोमेटो जब बना तो किसके माइंड में ये बीज आया था, ये जो आइडिया आया वो किसके माइंड में आया था? तो वो जो है मैं बता देना चाहूँगा दोस्तों, वो 2 लोग थे। एक का नाम पंकज चड्ढा और दूसरा का नाम दीपिंदर गोयल थे। ये दिल्ली के रहने वाले थे। इनको ही 2008 में जोमेटो ऐप बनाने का ख्याल आया था, लेकिन रेस्टोरेंट और फूड लिस्टिंग वेबसाइट के रूप में इन्होंने कंपनी की शुरुआत की थी और उस टाइम पे उसका नाम फूडी बे था। लेकिन ये फूडी बे इंटरनेशनल कंपनी eBay से मेल खाती थी, मैच करती थी, इसीलिए इन्होंने इसका कंपनी का नाम बदल कर जोमेटो रखा। जोमेटो एक यूनिक नेम थी क्योंकि टोमेटो से इंस्पायर होकर इन्होंने इसका नाम जोमेटो रखा था। तो दोस्तों दीपिंदर गोयल और पंकज चड्ढा जो है, ये दोनों की जो मुलाकात है वो बेन एंड कंपनी में हुई थी। तो दोस्तों बेन एंड कंपनी जो है ये एक्चुअली में एक अमेरिकन मैनेजमेंट कंसल्टिंग कंपनी है जो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि पब्लिक, प्राइवेट या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हो, उन सारे ऑर्गेनाइजेशन को कंसल्टिंग और एडवाइस प्रोवाइड करने का काम करती है। और यह जो बेन एंड कंपनी का एक ब्रांच है दिल्ली NCR में। तो दोस्तों दिल्ली NCR मतलब, NCR का मतलब होता है नेशनल कैपिटल रीजन। ये गवर्नमेंट का प्लानिंग ऑर्गेनाइजेशन एरिया है। दोस्तों अगर वर्ल्ड वाइड की बात करें तो देश में अगर प्रगति कितना है, डेवलपमेंट कितना है, अगर इसको देखना है तो उसकी राजधानी को सबसे पहले देखा जाता है। दिल्ली NCR बोलने से राजधानी से भी बड़ा, मतलब दिल्ली से भी बहुत बड़ा क्षेत्र आ जाता है। इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट शामिल है दिल्ली NCR के अंतर्गत। दोस्तों दिल्ली NCR में गुड़गांव, नोएडा जैसे कैपिटल IT हब सिटीज़, साइबर हब सिटीज़, ये सारी सिटीज़ आती है। गाजियाबाद और फरीदाबाद जैसे फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी भी दिल्ली NCR के अंतर्गत ही आती है। और हैरानी की बात यह है कि दोस्तों दिल्ली जो है देश की राजधानी, ये दिल्ली NCR का सिर्फ 2.9% भाग ही कवर करता है। तो दोस्तों जोमेटो के फाउंडर दीपिंदर गोयल जी है, हालांकि यह जोमेटो के CEO हैं। लेकिन दोस्तों दीपिंदर जी पढ़ाई के शुरुआती दिनों में अच्छे नहीं थे। ये 6 क्लास में और 11 में 2 बार फेल हो चुके थे। लेकिन आगे इन्होंने गंभीरता से पढ़ाई किया और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही ये IIT एग्ज़ाम क्रैक किए और इन्होंने IIT दिल्ली से अपनी इंजीनियरिंग पूरी की थी। इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद दीपिंदर जी ने 2006 में बेन एंड कंपनी में नौकरी शुरू कर दी थी। तो ऑफिस के लंच टाइम के वक्त ये जब अपने रेस्टोरेंट में, कैफेटेरिया में बैठे हुए थे और इन्होंने देखा कि बहुत लंबी लाइन जो अपने सहकर्मियों, अपना जो कोवर्कर्स थे, उन्होंने वो क्या करते थे कि बहुत लंबी लाइन लगा के मेनू कार्ड लेते थे कैफेटेरिया से। तो उसको देखकर इनके मन में विचार आया कि क्यों न ऐसा कुछ किया जाए कि ये मेनू कार्ड जो है इनको आसानी से उपलब्ध हो जाए। ये जो आइडिया आता है ना दोस्तों माइंड में,
आइडिया जब ऑब्सेस हो जाती है तभी ही एग्जीक्यूशन आती है, जब भी एक्शंस आती है। आइडिया आना काफ़ी नहीं है, आइडिया बहुतों के मन में आ सकता है, लेकिन एग्जीक्यूशन इंपॉर्टेंट है। और एग्जीक्यूशन जो है वो आती है आपके अपने आइडिया को लेकर कितने ऑब्सेस्ड है, कितने ज़्यादा आप सीरियस है अपने आइडिया को लेकर, वो डिपेंड करता है आपके एग्जीक्यूशन पे। आप दोस्तों एक पुस्तक है साइको साइबरनेटिक्स बोल के, इसको डॉक्टर मैक्सवेल मॉल्ट्स ने लिखा था। और ये पुस्तक बताती है कि आपका जो भी आपके अंदर जो भी कमजोरी या आपके अंदर जो भी ताकत है वो आपकी सेल्फ इमेज से तय होती है। आपका सेल्फ इमेज जैसा होगा यानी कि जैसा जैसा आप अपने बारे में सोचेंगे, अपने बारे में आप क्या सोचते हैं, दूसरों को बताने के लिए नहीं, दूसरों को हम अपने बारे में दूसरों को क्या बताते हैं वो अलग बात है, लेकिन आप वाकई में अपने बारे में अंदर से क्या सोचते हैं। मैं अच्छा इंसान हूँ, मैं हारा हुआ इंसान हूँ, मैं ताकतवर इंसान हूँ, मैं यह कर सकता हूँ, ऐसा क्या सोचते हैं अपने बारे में, वो आपका सेल्फ इमेज है। वो सेल्फ इमेज तय करती है कि आप अपने लाइफ में कितने दूर जाने वाले हैं, कितना कुछ करने वाले हैं। ब्रेन जो हमारा बना है वो सेल से बना है, उस सेल्स का नाम न्यूरॉन्स है। और न्यूरो साइंस रिसर्च होती रहती है। न्यूरो साइंस के जो साइंटिस्ट होते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट, वो कहते हैं कि हमारा जो दिमाग है ना, ये कल्पना और रियलिटी में फ़र्क नहीं जानता है। सच क्या है और कल्पना हम लोग जो सोच रहे हैं वो क्या है, इन दोनों में फ़र्क नहीं कर पाता है। इसलिए हम क्या करते हैं, जब हम चिंतित होकर भविष्य के बारे में सोचते हैं या फिर वो घटना वो जो हम लोग सोच रहे हैं वो अगर वाकई में रियलिटी में हमारे सामने आती है, तो इन दोनों केसेस में हमारा दिमाग एक ही तरह से रिएक्ट करेगा। इसको न्यूरो साइंटिस्ट लोग कहते हैं न्यूरॉन्स दैट फायर टुगेदर वायर टुगेदर। तो दोस्तों इससे ये बात भी साबित होती है कि पॉजिटिव एफर्मेशंस और पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा जो हमारे अपने गोल, अपने ड्रीम के अनुरूप जो थॉट्स है उसके अनुरूप अगर सोचने लगे तो हमारा माइंड भी उसी तरह से रिएक्ट करेगा। और ये हमारे वातावरण में क्या करता है कि हमारे जो सक्सेस को अनुकूल जो भी परिस्थितियां हैं, सिचुएशंस है, उसको फिल्टर करता है, उसको स्कैन करके हमारे सामने लाता है और हमें वही चीज़ दिखाई देती है। दोस्तों मैं बात कर रहा था कि दीपिंदर गोयल जी को एक आइडिया आया था। वो सोच रहे थे कि किस प्रकार से इस लंबी लाइन को ख़त्म किया जाए और मेनू कार्ड सबके लिए आसान बना दिया जाए। तो उन्होंने क्या किया, इसके लिए कंपनी का जितना भी रेस्टोरेंट का जितना भी मेनू कार्ड्स है उसको स्कैन करके साइट पे डाल दिया। कंपनी का जो प्राइवेट नेटवर्क है उस पर डाल दिया। लोगों को ये बहुत पसंद भी आया, लोगों ने खूब तारीफ भी की। तो बाद में इस आइडिया के बारे में दीपिंदर गोयल जी ने पंकज चटर्जी जी से भी बात किया और इन्होंने कंपनी के प्राइवेट नेटवर्क का यूज़ करते हुए एक वेबसाइट भी बनाया foodiebay.com के नाम का, जिससे कंपनी के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं उन सभी रेस्टोरेंट्स के मेनू कार्ड को स्कैन करके इस वेबसाइट में डालते रहते थे। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि बैनन कंपनी जो है ये दिल्ली एनसीआर में पड़ता है और दिल्ली एनसीआर के जितने भी रेस्टोरेंट्स हैं बाद में इन्होंने अपने वेबसाइट को प्रमोट और बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए सोचा। तो इन्होंने क्या किया कि दिल्ली एनसीआर के जितना भी रेस्टोरेंट्स है सब रेस्टोरेंट के मेनू कार्ड इसमें स्कैन करके डालने लगे। और उसके बाद फिर क्या किया कि बड़े बड़े शहरों जैसे कोलकाता, मुंबई वगैरह हो गया, इन सारे क्षेत्रों में भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया। तो धीरे धीरे इस तरह से बढ़ाते बढ़ाते देश से विदेश होते होते इन्होंने 24 देशों तक अपने साम्राज्य को स्थापित किया। तो जोमेटो फूड डिलीवरी कंपनी 2 लोगों से होकर बहुत सारे अनेक देशों तक पहुंचने में सबसे बड़ा हाथ इन्वेस्टर्स का रहा है। बहुत सारे इन्वेस्टर्स लोगों ने यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए हैं। इनमें से एंजल इन्वेस्टर जो है वो एंजल इन्वेस्टर है, ऐसा इन्वेस्टर जिसके इन्वेस्ट करने से क्या होता है कि लगातार इन्वेस्ट आना शुरू होती है बिजनेस में। तो ऐसा ही हुआ जोमेटो के साथ। दीपिका नाम के इन्वेस्टर थी, तो इन्होंने क्या किया कि जुलाई 2010 में सबसे पहले 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था। तो दीपिका ने जब 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया तो कंपनी जो है तेज़ी से ग्रो करने लगी, तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। तो इस आगे बढ़ते हुए कंपनी को देखते हुए बहुत सारे इन्वेस्टरों ने यहाँ पर पैसे इन्वेस्ट किए, जैसे कि चाइनीज़ कंपनी एंड फाइनेंशियल हो गया, टाइगर ग्लोबल हो गया, अपना उबर ईट्स हो गया। तो जोमेटो में सबसे ज़्यादा बार और सबसे ज़्यादा अमाउंट इन्वेस्ट करने वाला जो है वो इन्फोएज के फाउंडर संजीव विखचंदानी है। संजीव विखचंदानी जो इन्फोएज के फाउंडर है, उनकी जो इन्फोएज कंपनी है बहुत सारे वेबसाइट्स बनाती है जैसे कि शादी.com, naukri.com एक्सेट्रा। दोस्तों आप लोगों को एक हैरानी की और मज़ेदार बात बताना चाहता हूँ कि दीपिका जी ने जो जुलाई 2010 में 10 लाख रुपये इन्वेस्ट किए थे वो 23 जुलाई 2021 को यानी कि 11 साल के अंदर में 188 करोड़ से भी ज़्यादा हो गई है। तो ये बिना कुछ किए एक बार पैसे इन्वेस्ट करके अरबपति बन गए। तो दोस्तों प्रेजेंट में भी जोमेटो की कहानी तो चली रही है। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिन्हें भी जोमेटो की स्टोरी के बारे में नहीं मालूम है उन सबको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप लोग का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।